तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट में भी कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है ये क्वेश्चन। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, काफी कम पॉइंट्स में बेहतर से बेहतर चीजों को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं, ताकि जो पिछला वीडियोस है अगर आप उनको देखेंगे तो ये चीजें और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट बाय विच एनी चेंजेस इन द सर्किट करंट इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सर्किट टू अपोज द चेंज ऑफ करंट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी भी सर्किट का, वो प्रॉपर्टी होता है उस सर्किट के द्वारा बाय विच कोई भी चेंज होता है उस सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस, यानी ईएमएफ के द्वारा अगर कोई भी चेंज होता है तो उस सर्किट के अपोज में जो चेंज ऑफ करंट होता है वही आपका क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अगर हम मैथमेटिकली इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा एल इज इक्वल टू डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी आई। और इसको हम अगर इक्वल टू के बाद अगर हम इसको और सेपरेट करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी आई। ओके, आई आपका कैपिटल है जहां आई आपका करंट है, और बाकी चीजें क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो सारे सिंबल्स आपको पता चल जाएंगे। अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होगा स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी टी बाई डी आई। अब ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये ईएमएफ आपको आगे देखने को उसका यूज मिलेगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको हाईलाइट करके आप इन दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि वेरियस मेथड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड आउट करने का, जिसमें सबसे पहला मेथड क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डिफाइंड एज द वेबर टर्न्स पर एम्पियर इन द कॉइल। यानी जो कोएफिशिएंट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का किसी भी कॉइल के लिए, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग वेबर टर्न पर एम्पियर, यानी पर एम्पियर जो वेबर का टर्न होता है उस कॉइल के अंदर, तो उससे हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं, जहां पे वेबर टर्न क्या है, इज द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल, यानी ये फ्लक्स लिंकेज होता है कॉइल के अंदर। अगला यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस कंसीडर द सोलेनोइडल हैविंग एन टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ आई एम्पियर इफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 वेबर देन द वेबर टर्न्स आर एन फाइव। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखने की कोशिश करें तो इसका फॉर्मूला बनेगा एल इज इक्वल टू एन फाइव अपॉन आई। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका सेकेंड मेथड है। सारे मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। सेकंड मेथड क्या है, इसमें कह रहा है कि द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इज अ सोलेनोइडल इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। और अगर हम इसको एक और तरीके से लिखें तो phi अपॉन आई इज इक्वल टू एन अपॉन एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सेपरेट करके और लिखें बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एन फाइव अपॉन एल। तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एन होगा। ओके, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए, और यहां से एन इंटू एन क्या होगा आपका, एन स्क्वायर होगा। और ये पूरा जो नीचे वाला टर्म है आपका, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एन स्क्वायर इंटू म्यू नॉट म्यू आर ए डिवाइडेड बाई आई आपका क्या होगा, एल आपका हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कीजिएगा, ये एल है। और थर्ड मेथड हमारा क्या बनेगा, थर्ड मेथड बनेगा फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस एल इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू एन फाइव अपॉन आई इज इक्वल टू एन फाइव इज इक्वल टू एल इंटू आई। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एन फाइव इज इक्वल टू एल इंटू आई भी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे तो माइनस एन फाइव इज इक्वल टू माइनस एल आई अगर हम लिखते हैं तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी एन फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। और इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें तो माइनस एन इंटू डी फाइव डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और इसका अगर हम सेपरेशन करें तो यहां से आपका ई क्या है, ई आपका माइनस एल डी आई डी टी बाई डी आई है। तो यहाँ पे इस पूरे टर्म के बदले हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, तो ई इंटू एल होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो ये आपका क्या बन गया, थर्ड मेथड बन गया। तो ये 1, 2 और 3 मेथड काफी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में,
बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इस तरीके से हमने सेल्फ इंडक्टेंस को अच्छी तरीके से देख लिया। एक दो बार आप चीजों को देखेंगे, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। नोट्स को बनाते चलिएगा। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।